होना पड़ता है। भगवान सभी को सलाह देते हैं, लेकिन जीव के अंदर जो ज्ञान आता है, ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण वह ज्ञान बह जाता है। शास्त्र कहता है ज्ञान को दृढ़ करना है तो वैराग के बिना ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। वैराग किसको कहते हैं? संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए पाप करने की इच्छा होती है, उसी समय मन को समझाना। मन जिसको पाएगा वह छूटने वाला है। इसी का बैराग कहते हैं। बैराग का अर्थ यह नहीं है कि घर को छोड़ दो। शास्त्र कहता है बैराग का अर्थ यह है कि घर को सभी मन में रखना नहीं। भक्ति का बाहर का संसार बाधक नहीं है। संसार को छोड़ कर के जीव कहाँ जाएगा? संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में मन को रखना बुरा है। विचार करो, नाव जल के ऊपर तैरती है और वही जल जब नाव के अंदर आ जाता है तो वह जल नाव को डुबा देता है। नाव स्थल पर नहीं चल सकती है, नाव जल में ही चलती है। जब जल नाव के अंदर आ जाता है तब नाव को डुबा देता है। हमारा और आपका मन जो है वह मन क्या है? नौका है। संसार के जो विषय हैं वह विषय जल के समान है। चतुर साधक वह है जो मन रूपी नौका में कभी विषय रूपी जल को आने नहीं देता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान सभी को उचित सलाह देते हैं। दूसरा भगवान का नाम है उत्तरदृष्टा का अर्थ है कि समीप से देखने वाला जीव क्या करता है। भगवान समीप के में से देख रहे हैं। जो पैसा मानता है कि मेरे भगवान जगह पर देखते हैं, मेरे को सावधान रहना है, उसका मन कभी पाप नहीं कर सकता है। एक संत ने दो विषय थे। संत ने विचार किया, मेरा वृद्धावस्था का समय, संसार से मुझे जाना है, कोई योग शिष्य मिले, आश्रम में संभाले तो अच्छा है। संत ने दो शिष्यों को परीक्षा दी। दोनों शिष्यों ने हाथ एक एक फल दिया और कहा कि फल को जा करके वहाँ खाना जहाँ पर कोई ना रहो। दोनों शिष्यों जंगल में गए। एक शिष्य ने विचार किया, गुरु की आज्ञा है कि इस फल को वहाँ खाना जहाँ कोई ना हो। उसने विचार किया, यहाँ कोई पंछी, कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है, इस फल को यहाँ खाना चाहिए। उसने फल को खा लिया। दूसरा जो शिष्य था वह फल को लेकर के जंगल में भ्रमण करता है, उसकी फल खाने की इच्छा नहीं हुई है। सायकाल दोनों गुरु के पास उपस्थित हुए। गुरु ने ये इस शिष्य से को कहा, तूने क्यों फल नहीं खाया? क्या तुमको कहीं एकांत नहीं मिला था? थोड़ा विचार करो। संत ने कहा, तुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई मनुष्य ना मिले, कोई पशु पक्षी ना मिला जो फल खाकर तो नहीं खाया। उसने संत को कहा, महाराज मैं क्या करूं? जहाँ मैं गया वहाँ मुझको कोई मनुष्य तो नहीं मिला, कोई पशु तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ गया वहाँ मेरे भगवान तो मिले। मैंने ऐसा अनुभव किया है, इस जगत में जहाँ जाता हूँ मेरे भगवान मेरे साथ में ही रहते हैं, इसलिए मुझे कहीं एकांत नहीं मिला। संत समझ गए ये मेरा शिष्य योग है। इस शिष्य को अपना आश्रम सौंपना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसा अनुभव होता है कि मेरे ईश्वर के सिवाय इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। उसको पाप करने का स्थान नहीं मिला। प्रहलाद जी महाराज
के अनुभव किया कि इस जगत में अणु और परमाणु में सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। भगवान प्रहलाद के पिता को सद्गति प्रदान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न होता है उस कुल के माता पिता को सद्गति होती है। प्रहलाद जी के चरित्र में एक सुंदर दृष्टांत दिया है। पुत्र सदाचारी होता है तो माता पिता को सद्गति होती है, पुत्र यदि दुराचारी होता है तो माता पिता को दुर्गति होती है। सुंदर दृष्टांत दिया कि एक हंस था और हंसनी सायकाल मानसरोवर जा रहे थे। मार्ग में अंधेरे हो गए। हंसनी को कहा कि हम मार्ग भूल जाएंगे, अंधेरा हो गया, इसलिए ऐसा करें कि हम इसी वृक्ष पर निवास करें। हंस ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो। हंस और हंसनी एक वृक्ष पर निवास करने लगे। उसी वृक्ष में पर एक कौवा रहता था। कौवा ने कहा, हंस, यह वृक्ष मेरा है, इस पर मैं निवास करता हूँ, यह घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। हंस ने कहा, कौवा भैया, मैं तेरे यहाँ अतिथि होकर आया है, कल प्रातः काल को हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा ने कहा, अब तो अच्छा है कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप मेरे घर के पर कब्जा करने वाले हैं। पशु पक्षी भी जहाँ रहते हैं उसको अपना घर मानते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मन बड़ा ही चंचल है। मन जिसके साथ रहता है मन उसको अपना मानता है। उसी समय कौवा ने हंस से कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप प्रेम से मेरे घर पर रहो। उसी समय हंस और हंसनी कौवा के घर पर रहते हैं। प्रातःकाल जब सूर्य नारायण उदित हो गए, हंस अपने हंसनी को लेकर के मानसरोवर जाने लगे। उसी समय कौवा ने कहा, हंस, यह हंसनी तो मेरी है, इस हंसनी को तू कहाँ ले जा रहा है? हंस ने कहा, भैया, एक रात्रि में हंसनी तेरी हो गई है। हंस कहता है, हंसनी मेरी है। कौवा कहता है, हंसनी मेरी है। शास्त्र कहता है, पर स्त्री को देख करके जिसकी आंखें बदल जाती है, वह स्त्री को देख करके जिसका मन बदल जाता है, उसका मन कौवा के समान होता है। कौवा ने हंसनी के सुंदर स्वरूप को देखा, कौवा का मन बदल गया। कौवा कहने लगा, हंसनी मेरी है। हंस और कौवा में झगड़ा हुआ। हंस और कौवा दोनों राजा के समीप गए। राजा ने कहा, क्यों आए हो? हंस ने कहा, महाराज, हंसनी ऐसे मेरी है। कौवा कहता है कि हंसनी मेरी है। राजा ने कहा, दोनों हंसनी को मेरे को दे दो। दोनों ने मिलकर राजा को हंसनी दे दी। राजा ने कहा, 2 दिन बाद आना, तब निर्णय करूँगा। हंसनी किसकी है? हंस लौट आया और कौवा लौट आया। उसने दूसरे दिन कौवा एकांत में राजा को मिलने गया। जिस प्रकार आजकल के लोग मिलने को जाते हैं, उसी प्रकार कौवा भी मिलने को गया। कौवा ने कहा, महाराज, मैं यम का दूत हूँ और मुझको पितृदूत कहते हैं। मैं जानता हूँ मरने के बाद जीव कहाँ जाता। कोई संसार में ऐसा जीव नहीं है जो यह नहीं जानता कि मरने के बाद कौन कहाँ जाता है। कौवा इस बात को जानता है कि मरने के बाद मरने के बाद कौन कहाँ जाता है। कौवा ने कहा, महाराज, यदि आपने मेरे पक्ष का निर्णय दे दिया, तो यदि आपने हंसनी को मेरी बना दी, तो याद रखना, मैं आपको आपके माता पिता का दर्शन करा दूंगा। राजा लोभ में आ गया। राजा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे माता को मरे हुए बहुत समय हो गए। यदि तू मेरे माता पिता को मिला देगा तो
मैं तेरी हंसनी कर दूंगा। तीसरे दिन हंस और कौवा दोनों राजा के समीप पहुँचे। राजा ने कहा, देखो मेरे सामने वो वृक्ष दिखाई देता है। उस वृक्ष का स्पर्श करके जो मेरे पास पहले आ जाएगा, हंसनी उसी को दी है। कौवा हल्के शरीर का था, दौड़ता हुआ गया और वृक्ष के स्पर्श करके जल्दी से लौट आया। हंस भारी शरीर का था, धीरे धीरे जाता है और धीरे धीरे लौट कर आता है। राजा ने कहा दिया कि हंसनी कौवा की है। राजा का निर्णय सभी को मानना पड़ा। राजा का निर्णय सही हो तो गलत को मानना ही पड़ता है। हंस बेचारा रोता हुआ मानसरोवर चला गया और राजा ने कहा, कौवे मैंने हंसनी तेरी बना दी है, अब तो बता दे कि मेरे पिता माता कहाँ है। कौवा बोला, मेरे साथ चलो। कौवा राजा को नगर से बाहर ले गया। नगर में जाकर बाहर जहाँ कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी हुई थी, वो राजा वहाँ को खड़ा किया और राजा को कहा, राजा देख, इस कचरे में जिस गंदगी में जो यह कीड़ा जा रहा है, वह कीड़ा तेरा बाप है, और राजा यह कीड़ा जो है वह कीड़ी तेरी माँ है। राजा को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, क्या मेरे माता पिता मरने के बाद कीड़े बनेंगे? कौवे ने कहा, महाराज, तेरे माता पिता कीड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? तेरे माता पिता कीड़े होंगे। अरे जिसका पुत्र पवित्र न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है, न्याय के सिंहासन पर जो बैठता है उसे यह जगत यह आशा करता है कि यह न्याय का निर्णय करेगा। न्याय के पवित्र सिंहासन पर बैठ करके जो अन्याय का निर्णय करता है, उसके माता पिता की दुर्गति नहीं होगी तो किसकी होगी? शास्त्र कहता है कि पुत्र सदाचारी होगा तो माता पिता को सदगति दिलाएगा। यदि पुत्र दुराचारी होगा तो माता पिता को दुर्गति कराएगा। प्रहलाद जी का चरित्र यह शिक्षा देता है कि आप अपने बालकों को धन संपत्ति देना माता पिता का कर्तव्य नहीं है। माता पिता का कर्तव्य बालक को अच्छे संस्कार देना, बालक के ऐसे संस्कार देना जिसने बालक बड़ा होने के बाद आपके उपकारों को याद करे। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं जिसका कारण मेरा जीवन आज भी सुंदर है। बालक को प्रातः उठाने के बाद समझाया, घर में जिसने भी बड़े हैं वो सबको रोज पैर छुओ। अपने से बड़े को सभी लोग वंदन करें। अपने से बड़ों के सभी लोग प्रतिदिन प्रणाम करें तो सभी के घर में कला नहीं होगी। बंधन में सबसे बड़ा एक सत्गुण है कि जो दूसरे को बंधन करता है उसका अभिमान मरता है। अभिमान कब बढ़ता है? जबकि मानव अपने को बड़ा मानता है। शास्त्र कहता है कि वैष्णव्य वह है जो दूसरे के लिए बंधन करता है। वैष्णव्य उसको कहते हैं जो मान की इच्छा तो करता है नहीं है, दूसरे को मान देता है। वैष्णव उसको कहते हैं जो आचार्य से कहा। वैष्णव्य उसको कहते हैं कि जो 3 काम करता है। वैष्णव वह है जो दूसरे के ऊपर दया करता है। वैष्णव वह है जो भगवान की भक्ति में अपने मन को सर्वोत्कार सदैव रखता है, सभी क्रिया भगवान के लिए करता है। शास्त्र कहता है कि आप कोई भी क्रिया करो, जिस क्रिया में भगवान को कभी नहीं भूलना। मेरी भावना करना, मैं जो यह काम कर रहा हूँ वह काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। घर में भोजन पकाते भोजन कराते समय ऐसी भावना करना कि भोजन को मैं भगवान के सामने ले जाऊंगा। भगवान को मैं जो प्रसाद होगा उस प्रसाद
प्रसाद को मैं भोग लगाऊंगा। केवल पवित्र भोजन पकाने के बाद भगवान को भोग लगा करके खाना, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पकाते समय नमक को चखना नहीं चाहिए। चखने से भोजन जूठा हो जाता है। जूठा हो जाने के कारण भगवान को भोग नहीं लगा सकते हो। आप सभी लोग भगवान को भोग लगाते होंगे, लेकिन कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं इसकी इंद्रियां वश में है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि माता बहनों के घर में कड़ी बनाने की इच्छा होती है। कड़ी के लिए पकौड़ी बनाती है। जिस समय देखा आगे पीछे कोई नहीं है, पहली पकौड़ी को उतारता है और 1 और 2 पकौड़ों मुंह में डाल देती है कि कहीं नमक कम नहीं हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि भगवान का भक्त वही है जो वैष्णव्य वह है जो भगवान के सामने जो वस्तु पहुंच गई है वह वस्तु स्वीकार करने का वैष्णव का धर्म है। अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवान के लिए करता है, वही वैष्णव्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपने बालकों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बालक के जो बुद्धि है वह कच्चे पड़े घड़े के समान है। कच्चे घड़े के ऊपर आप ऐसी रेखाएं अंकित कर देंगे, पकने के बाद गढ़ा टूटने तक यह रेखा कभी मिटेगी नहीं। नीति में वर्णन किया है कि कच्चे घड़े में जो रेखा अंकित कर दी जाती है वह रेखा कभी मिटती नहीं। उसी प्रकार बालक की बुद्धि में जो संस्कार क्षीण हो जाते हैं वही बुढ़ापा तथा मिट्टी नहीं है। प्रहलाद जी मैत्र शिक्षा देता है कि जीवन में 2 साधक पकड़ने की बहुत आवश्यकता है। प्रहलाद जी भगवान महाराज को साधक बताते हैं। नम और नाम 2 साधकों को जो साधक पकड़ लेता है वह साधक को कभी पतन नहीं होता। नम इसका अर्थ यह है कि सभी को बंधन करो, सभी को मान दो, और मान का अर्थ यह है भगवान के नाम के साथ सर्वदा प्रेम करो। कोई आपके ऊपर क्रोध करता है, आप उसके सामने भगवान का कीर्तन करो। कोई अपने आप से झगड़ा करने आता है, आप उसको बंधन करो, और वो जो कहता है सहन करो, और ऐसी भावना करो कि वह सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। आज नरसिंह भगवान मेरे को क्रोध रूप में दर्शन देने आए, उसको भी बंधन करो। सास कहता है नमः और नाम, इन दोनों साधकों को जो पकड़ लेता है उसका कभी पतन नहीं होता। 7वें स्कंद में 10वें अध्याय की कथा परिपूर्ण होती है। पीछे के जो 5 अध्याय उनमें धर्म और की कथा वर्ण है। ब्रह्मचारी का अर्थ समझाया, गृहस्थ का धर्म समझाया, वानप्रस्थ का धर्म समझाया, सन्यासी का धर्म समझाया। ब्रह्मचारी का धर्म है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि बालक 5 वर्ष का होता था, उसके माता पिता उसको गुरुकुल में भर्ती कराते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालक 5 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ करके 20 वर्ष के लिए घर का त्याग करता था। गुरु जी की सेवा में तथा रहता था। गुरु जी महाराज उसको सर्वकाल पढ़ाते थे, ध्यान रखते थे कि इसका जीवन सुंदर बनाना चाहिए। ब्रह्मचारी
गुरुकुल में रहता है। गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी नगर में भिक्षा मांगने जाता है। ब्रह्मचारी के धर्म में बताया है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ के द्वारा पर जाकर भिक्षा मांगे। ब्रह्मचारी का धर्म है भिक्षा में जो भी मिले वह लाकर भिक्षा गुरु के लिए अर्पण करे। गुरु जी महाराज उस भिक्षा में से शिष्य को थोड़ा से दे दें तो ब्रह्मचारी स्वीकार करें, अन्यथा उस दिन उपवास रहे। ब्रह्मचारी के धर्म में लिखा है कि जो ब्रह्मचारी हैं उसको कभी श्रृंगार के गीत नहीं सुननी चाहिए। श्रृंगार के गीत सुनने से सुगंध का तेल ना लगावे। गृहस्थ सुगंध वस्तु अपने शरीर में लगा सकता है। ब्रह्मचारी साधु सन्यासी को सुगंधित वस्तु लगाने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी का धर्म है ब्रह्मचारी को किसी स्त्री के बात करने का अवसर मिले तो ब्रह्मचारी स्त्री के चरणों में दृष्टि रख करके बात करे। शास्त्र कहता ब्रह्मचारी का धर्म है कि ब्रह्मचारी किसी का स्पर्श ना करे। ब्रह्मचारी का धर्म है ब्रह्मचारी गुरु में आता आज्ञा में रहे। ब्रह्मचारी 20 बरस गुरु की सेवा में रहता है। जब 25 वर्ष की अवस्था हो जाती है तब गुरु के जी महाराज उसको कहते हैं बेटा तेरा ब्रह्मचारी आश्रम पूर्ण हो गया। अब तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उस समय गुरु जी महाराज उसके लिए 4 सुंदर उपदेश देते हैं। बेटा गृहस्थ आश्रम में तो जाग रहा है। याद रखना कि ये गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जिसमें बड़े बड़े भूल कर देते हैं। बेटा ये अपनी माता में भगवान की भावना रखना। सबसे पहले गुरु जी उपदेश करते हैं बेटा गृहस्थ आश्रम में जाता है तो याद रखना कि 4 देवों को कभी भूलना नहीं। मातृ देवो भव सबसे पहले उपदेश देते हैं कि माता पिता के समान कोई देव नहीं है। माता के समान कोई पूज्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में पिता से भी अधिक महात्म माता को दिया है। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर माता पिता दोनों खड़े हैं वहाँ माता के चरणों में पहले स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता ही बालक के लिए दुख सहन करती है। माता 9 मास बालक को अपने गर्भ में धारण करती है। बालक का जब तक अज्ञान अवस्था में रहता है माता उसके सभी दोषों को क्षमा कर देती है। माता बालक के मल मूत्र को भी धोती है। पिता संकोच करता है, इसलिए शास्त्रों में माता को अधिक महत्व दिया है। गुरु जी ने कहा बेटा गृहस्थ आश्रम में जाता है तभी माता का भूलना नहीं। माता को जो भूल जाता है, माता का जो त्याग करता है, उसको भगवान दर्शन नहीं देते। दूसरा उपदेश किया पितृ देव भव, बेटा पिता की सेवा करना। तीसरा बेटा आश्चर्य देव भव, गुरु की सेवा करना। चौथा उपदेश दिया अतिथि देव भव, कोई अतिथि आए उसका स्वागत करना। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि उसको कहते हैं जिसके आगे की सूचना नहीं मिली है, बिना सूचना देखकर आता है वह भी अतिथि है। लेकिन वह जो सूचना देकर आता है सच्चा अतिथि वह है जो बिना सूचना दिए आता है। बेटा अतिथि भगवान के रूप है, उसका सम्मान करना, उसका कभी त्याग नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान आता है, 2-4 दिन रहता है तो अच्छा लगता है। 2-4 दिन के बाद मन में ऐसी इच्छा होती है कि अब यह कहाँ से कब जाए। बहुत से लोग अतिथि की सेवा तो करते हैं लेकिन मन में ऐसा भावना रखते हैं कि मेरे घर में 7 दिन रहा है, इसने मेरे यह 7 दिन भोजन किया है। ऐसा लगता है कि जब वह मेरे यहाँ से अपने गांव को जाएगा तब मेरे बालक के हाथ में कुछ देकर जाएगा। इसके मन में यह भावना है कि जिसकी मैंने सेवा की है वह मेरे बालक को कुछ देंगे।
समझ लेना उसने अतिथि की सेवा नहीं की है। शास्त्र कहता अतिथि की सेवा करना, अतिथि से कभी लेने की इच्छा नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस समय अतिथि जाता है बालक को बुलाते हैं, बेटा कहाँ जाओ, इसका अर्थ का यह है कि आवेगा तो सुख मिलेगा, नहीं तो वह बिना दिए चले जाएगा। अरे बालक खेल रहा है, उसको खेलने दी। अतिथि को बालक से प्रेम होगा तो वह उसे बिना मिले जाएगा नहीं। आप कभी आपने मन में बालक को नहीं बुलाना। गुरु जी महाराज 4 उपदेश करते हैं। अंत में 5वां उपदेश कहते हैं कि बेटा तू 20 बरस मेरे पास रहा। 20 बरस में तुमने मेरे अवगुण को देखे होंगे, 20 बरस में तुमने मेरे गुण को भी देखे होंगे। बेटा 20 बरस में तुमने मेरा जितने गुण देखे हैं उन सभी को जीवन में उतारना, और मेरे जीवन में अवगुण देखा है उनको मेरे आश्रम में ही छोड़ देना। गुरु महाराज तंबाकू खाते हैं और शिष्य कहे मैं जो गुरु की लीला का अनुकरण करूँगा, गुरु यदि तंबाकू खाता है तो शिष्य यदि तंबाकू खाने लगे तो क्या उसका कल्याण होगा? अरे गुरु तो सिद्ध है। शास्त्र कहता है कि गुरु गुण तो को कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे शिष्य के जीवन बिगड़े। आज सभी प्राचीन परंपरा समाप्त हो जाते हैं। आज गुरुकुल की परंपरा समाप्त हो गई। आज शिक्षा की पद्धति बदल गई है, इसलिए समाज में बहुत अनर्थ हो रहा है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि प्राचीन काल में गुरुजी महाराज बैठकर पढ़ाते थे और शिष्य गुरु के नीचे बैठकर पाठ सुनता था। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति के क्लास में अंदर गुरु महाराज खड़े रहते हैं और शिष्य बैठकर पढ़ते हैं। शिष्य यह मानता है कि यह जो हमारे सामने खड़े होकर बोल रहे हैं यह हमारा कोई नौकर है। हम बैठे हैं, हमारा नौकर खड़ा है होकर पढ़ा रहा है। आज कोई शिष्य गुरु के पैर छूना नहीं चाहता। गुरु का पैर छूने नहीं छूता तो कोई बात नहीं, गुरु का मान तो करना चाहिए। गुरु की महाराज का हित की बात करें तो उसको सुनना चाहिए। आजकल सभी परीक्षा के दिए में 3 घंटे के समय में गुरुजी कहे बेटा नकल करने में क्या मिलेगा। गुरुजी महाराज नकल नहीं करते। तब शिष्य गुरुजी के धमकी देता है कि महाराज 3 घंटे के बाद बाहर निकलना तब देखूंगा। आज तुझको मारना है। गुरु को धमकी देता है। शास्त्र कहता है कि जो गुरु में श्रद्धा नहीं रखता, गुरु का जो पूजन नहीं करता, गुरु के जी के वचनों के विश्वास नहीं करता, उसकी विद्या कभी चमकती नहीं है। गुरु जी महाराज की जिसने प्रेम से सेवा किया, गुरु जी ने जिसको प्रेम से आशीर्वाद दिया, ऐसे शिष्य जिस ग्रंथ को देखता है वह ग्रंथ उसके मुख में आ जाता है। उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। गुरु की सेवा करने के एक ही लाभ है कि बुद्धि निर्मल हो जाती। जो बात 10 बार याद करने में से मिलती है वह बात एक बार ही में ही याद आ जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है ब्रह्मचारी का धर्म है कि गुरु की सेवा करे। गृहस्थ में धर्म है, गृहस्थ का आंगन है। गृहस्थ के दरवाजे पर कोई साधु सन्यासी ब्रह्मचारी मांगने
में आते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उसको दान देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मांगने को आया तो वह हल्का है, जो मांगने को आता है वह आपका गुरु है, आपको शिक्षा देने आया है। संतों ने वर्णन किया है कि अरे संसार के लोगों, दान करो। हमने दान नहीं किया है, इसलिए हमारा यह दशा है कि हम घर घर में जाकर भागना पड़ रहा है। भिखारी भीख मांगने नहीं आता, भिखारी शिक्षा देने आता है कि मेरी पूर्व जन्म का दान नहीं दिया, इसलिए मेरी यह दशा है। तुम कि मुझे को घर घर पर मांगना पड़ रहा है। किसी की तिरस्कार ना करो, तभी तो दान करो, सभी को दान करो। भगवान ने नहीं दिया तो अतिथि भिखारी को वाणी में स्वागत करो। वानप्रस्थ संन्यास का धर्म वर्णन किया है। सन्यासी अनेक शिक्षों का संग्रह ना करे। सन्यासी को जब विषय मिले, सन्यासी एकांत में बैठकर ब्रह्म का चिंतन करे। सन्यासी के धर्म में लिखा हुआ है कि सन्यासी किसी की सन्यास देना चाहे, कोई विरक्त भाव सन्यासी को सन्यास ग्रहण करने आए तो सन्यासी का धर्म है कि सन्यास लेने वालों व्यक्ति के परीक्षा करे, उसको कहे बेटे गृहस्थ आश्रम में रहना अच्छा है, साधु बनना अच्छा नहीं है। कम से कम 7 बार लौटा दे। जिसके हृदय में पूर्ण वैराग है उसी को सन्यास की शिक्षा देनी चाहिए। सन्यास का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, सन्यास का मार्ग बहुत कठिन है। भागवत में यहाँ तो लिखा है कि सन्यासी को एक गांव में एक ही रात्रि रहना चाहिए। जो साधु जगत में भ्रमण करता है, जगत में तीर्थों का सेवन करता है, उसकी साधुता कभी समाप्त नहीं होती। और जो साधु एक ही स्थान में बंद हो जाता है, उसकी साधुता खत्म हो जाते हैं। एक सन्यासी के गांव में एक रात्रि रहना चाहिए। सन्यासी को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है सन्यासी को जीवन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिसकी साधना मार्ग में आगे बढ़ता है उसको भोजन बहुत कम करना चाहिए। शास्त्र कहता है जिसको भोजन कम करना आता है उसी का मन भगवान में लगता है। भजन के लिए भोजन करे, भोजन के लिए जीवन नहीं है। बहुत से लोग भोजन तो करते हैं, भजन के लिए नहीं करते। भोजन जीवन के लिए नहीं करते हैं, भोजन जीवन के लिए करते हैं। यह समझते हैं कि मेरा जीवन भोजन करने के लिए हुआ है। ऐसा ना करो, भोजन उतना ही करो जितनी भगवान के भजन में मन लगे। गृहस्थ वानस्य संन्यास ब्रह्मचारी के धर्म को छिपाया। स्कंद में समाप्ति की है। 8वें स्कंद का कथा का आरंभ करता है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, प्रेम से जो कोई भगवान की सुनता है, प्रेम से जो भगवान में चरित्रों का विचार करता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वें स्कंद की कथा आरंभ होती है। इस स्कंद में 24 अध्याय है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान ने गजेंद्र का ग्रहक
के मुख से मुक्त करके गजेंद्र का उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा वर्णन करते की है। राजा परीक्षित कहता है, महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। इस कथा में संक्षेप ना करना, विस्तार करो। 8वें स्कंद में 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन त्रिकूट पर्वत के किनारे पर एक सरोवर था और उस सरोवर के पास एक गजेंद्र हाथी रहता था। अपने परिवार के साथ निवास करता था। वो एक दिन की बात, गर्मी के दिन थे। हाथी को गर्मी बहुत लगती है। एक दिन अपनी गर्मी को शांत करने के लिए हाथी अपनी पत्नी के साथ अपने बालकों के साथ सरोवर में स्नान करने गए। हाथी सरोवर में स्नान कर रहा था। अपनी स्त्रियों के साथ विवाह कर रहा था। बच्चों के साथ प्रेम कर रहा था। बच्चों में और स्त्रियों में इतना आसक्त हो गया कि कुछ ध्यान नहीं रहा कि भगवान को भूल गया है। उसी समय उस सरोवर में एक ग्रह मगर रहता था। उस मगर ने हाथी के पैरों को पकड़ लिया। जब यह गजेंद्र मोक्ष की कथा है, यह हाथी की मगर की कथा नहीं है। यह कथा है हमारी और आपकी। थोड़ा विचार करें। संसार में सरोवर है। संसार रूपी सरोवर में यह जीव आत्मा हाथी है। जिस समय वह आत्मा संसार रूपी सरोवर में गृहस्थ आश्रम में अपने बालकों के साथ, अपनी स्त्री के साथ, अपने पुत्रों के साथ मगन हो जाता है, ऐसा मानता है कि मेरा परिवार में मेरा संसार है, भगवान को भूल जाता है। उसी समय काल रूपी मगर आकर उसके उस जीव आत्मा के पैरों को पकड़ लेता है। शास्त्र कहता है, जिस समय काल रूपी मगर जीव आत्मा के पैरों को पकड़ता है, उस समय उस जीव आत्मा की कोई सहायता नहीं करता। जिस समय ग्रह के हाथी के पैरों को पकड़ा है, उस समय हाथी व्याकुल होकर चिल्लाने लगा। उस सभी बालक और स्त्री सरोवर में बाहर चले गए। सरोवर में जब मगर ने हाथी को पकड़ा तो हाथी रोने लगी। हाथी चिल्लाने लगा, मगर को बचाओ, मुझको बचाओ। कोई बचाने के लिए नहीं आता। सभी को यह भय है कि मगर हमको पकड़ लेगा। थोड़ा विचार करें। संसार में जब काल पकड़ता है, उस समय कोई किसी को सहायता कर सकता है। अन्य शत्रुओं से जीव को बचा सकता है, लेकिन काल जब पकड़ता है तो काल में से किसी को कोई नहीं बचा सकता है। काल से बचाने वाले केवल भगवान है। इसलिए भागवत की ही उपासना करो। शास्त्र कहता है कि संसार में मरण के समय घर के लोग छोटा नाटक करते हैं, थोड़े आंसू बहाते हैं, रोते हैं। बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं कि मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे लोग समझाते हैं को भले आते हैं, भोजन किए बिना शरीर चलेगा। जिस समय किसी को मरण होता है तो रोता है। दूसरे लोग अपने को सियाना समझ करके समझाने आते हैं और सभी को जाना है। और जब अपनी घर में कोई मरता है तब स्वयं रोने लगते हैं। शास्त्र कहता है, जिस समय कोई मरता है उस समय संसार में के लोग रोने का नाटक करते हैं। साथ में कोई नहीं आता, कोई साथ में आने को तैयार नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक संत के यहाँ एक बालक सत्संग करने आता है। एक दिन
क्या हुआ कि बालक सत्संग करने नहीं पहुंचा? संत ने पूछा, बेटा कल कल क्यों नहीं आया? बालक ने कहा, महाराज घर के लोग बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कल मैंने घर पर रुक गया। संत ने कहा, बेटा घर के लोग प्रेम नहीं करते, घर के लोगों को मोह हो जाता है, घर के लोग मोह कर बताते हैं। सच्चा प्रेम करने वाला जगत में कोई नहीं है। बालक ने कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, आपकी मैं सेवा करता हूँ, मैं मानता हूँ आप महान हैं, लेकिन घर के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कभी कभी घर वालों की बात माननी पड़ती है। संत ने कहा, बेटा घर के लोग कितना प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा करो। बालक ने कहा, महाराज घर के लोग को कैसे परीक्षा करूं? संत ने बालक को प्राणायाम करना सिखाया, सांसों को रोकना सिखा दिया। बालक को कहा कि बेटा घर में जा कर के सांसों को रोक लेना, और जिस समय घर के लोग समझेंगे तू मर गया है, उस समय देखना कौन तेरे साथ आता है। सज्जनों हुआ क्या? बालक प्राणायाम सीखने के बाद घर में गया और घर में कहा कि मेरे लिए भोजन परोसो। जोर से दौड़ता हुआ आंगन में जाकर गिर पड़ा और आंगन में जाकर सो गया। सोने के बाद उसने प्राणायाम किया, सांसों को रोका। चारों ओर से लोग आकर कहने लगे, इसे क्या हुआ है? यह अभी तो भोजन मांगता था, यह बिना भोजन करे मर गया। सांसों को रोक लिया। घर के लोग ऐसा मानने लगे कि यह मर गया है। सभी रोने लगे। घर का वातावरण बदल गया। उसी समय छोटा भाई संत के पास दौड़ा और दौड़ करके गया और कहा, महाराज जो मेरे बड़ा भाई है उसके यहाँ सत्संग करने आया है। मैंने उसके भविष्य को देखा है कि अभी नहीं मरा नहीं है। मैं चल के देखता हूँ। संत घर में आए। संत ने देखा विशिष्ट योग्य है, सांसों को खींच लिया है। सभी लोग समझ गए कि वह मर गया है। संत ने कहा, क्यों दुखी होते हो? माता कहती है, महाराज इस पुत्र के साथ मेरा बहुत प्रेम था। पत्नी कहती है, अभी मेरा नया विवाह हुआ है, संसार का सुख भोगा नहीं है। महाराज कृपा करो, हम क्या करें? संत ने देखा सभी दुखी हो रहे हैं। संत ने कहा, चिंता नहीं करना, एक कटोरा दूध लाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्राण अभी आंगन में भटक रहे हैं। मुझको रोक, एक ऐसी विद्या आती है कि मैं इसके प्राणों को इसके अंदर प्रवेश करा दूंगा। पत्नी एक कटोरा दूध लेकर आई। संत ने कटोरा हाथ में लिया, बालक के ऊपर 21 बार घुमाया और कहा, देखो दुखी होने से कुछ नहीं होगा। इस कटोरे के दूध जो पिएगा वह तो मर जाएगा, बालक जीवित हो जाएगा। माता को कहा, माता कहती है कि यह मेरा बहुत प्यारा पुत्र है, इस दूध को तुम पी जाओ, तुम्हारा मरण होगा, बालक जीवित हो जाएगा। उसी समय माता ने कहा, महाराज मेरे एक बालक नहीं है, मेरे 5 बालक है। मैं एक बालक मर जाएगा तो क्या हुआ, मैं मरना नहीं चाहती। उसी समय पत्नी को कहा, तुम्हारा नया विवाह हुआ है, तुमने संसार के सुख भोगा नहीं है, इस दूध को पी जाओ। पत्नी ने कहा, महाराज मैं मरना नहीं चाहती, मेरे पिता के यहाँ बहुत संपत्ति है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, दूसरा विवाह हो जाएगा, मैं दूध को पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस समय संत ने सबको कहा कि दूध पिएगा वह मर जाएगा और बालक जीवित हो जाएगा, कोई दूध पीने का तैयार नहीं हुआ। संत ने कहा, कोई तैयार नहीं होता है तो क्या इस दूध को मैं पी जाऊं? सभी ने कहा,
महाराज, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। आप पी जाओगे, आपको कुछ हो जाएगा तो आपका क्या बिगड़ेगा? आप तो परोपकार के लिए शरीर धारण किया है। संत मर जावे तो अच्छा है। जैसा मन में विचार आता है मैं सुखी रहूं, संत को दुखी मिले तो कोई हानि नहीं है। संत कहता है कभी किसी को दुख देना नहीं। संत दूध को पी गए। संत ने शिष्य को कहा, बेटा प्राणायाम करना छोड़ दो, सांसों को रोकना छोड़ दो। बालक उठकर बैठ गया। बालक ने कहा, महाराज मैं सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि संसार में लोग प्रेम के नाटक करते हैं। मरण के समय कोई किसी के साथ नहीं आता। मरण के समय कोई किसी का साथ देता नहीं है। मरण के समय भगवान ही साथ देते हैं। इसलिए मरण के समय भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिसका मरण होने वाला है उसके समीप बैठकर के कीर्तन नहीं करते। वे देखते हैं घंटे 2 घंटे के बाद संसार छोड़ कर जाने वाला है, तो उसको ये देखते हैं कि स्मृति है कि नहीं, हमें पहचानता है कि नहीं पहचानता। कहते हैं कि अरे पिताजी मुझे पहचानते हो कि नहीं, मैं तेरा पुत्र प्रकाश हूँ। अरे प्रकाश तो जीवन भर पहचाना था, प्रकाश के साथ जीवन भर रहे थे। अंत काल में मरने समय व्यक्ति भगवान के मन लगाया हो तो घर का लोग भगवान के में मन नहीं लगाने देते हैं। दूसरे पूछते हैं कि आप मुझको जानते हो कि नहीं जानते हो। शास्त्र कहता है कि मरण के समय किसी को संसार का स्मरण नहीं कराना चाहिए। जो मरने वाला है उस कमरे में चारों ओर भगवान की चित्त लगाना चाहिए। आँखों में से प्राण निकले तो चारों ओर भगवान का शिष्य चित्र देखा तो भगवान का छवि यदि उस समय दिखाई देंगे तो याद रखना, जीवन का बेड़ा पार। जिस इंद्री से प्रकाश निकले उस इंद्री के समीप में यदि मरण हो के समय भगवान है तो यह रखना कि जीवन में को बेड़ा पार है। कभी कभी कानों से प्राण निकलते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मरते समय कान का नजदीक कीर्तन करना चाहिए या कीर्तन का टेप बजाना चाहिए। जिसका मरण होने वाला है उसके पास बैठ कर के भगवान का कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिस समय काल पर करता है उस समय कोई सहायता नहीं करता। हाथी ने देखा कोई सहायता नहीं करता। हाथी को अपने बल से मगर को बाहर खींच लाया। मगर का बल जल में ज़्यादा होता है, इसलिए मगर हाथी को फिर से जल में ले जाता है। गज का और ग्रह का हजारों वर्ष युद्ध हुआ। ग्रह ने देखा हाथी बाहर भागता है, ग्रह उसको अंदर ले जाता है। हाथी ने देखा जब तो यह मुझको मार देगा। उसी समय हाथी को सरोवर में एक कमल खिला हुआ दिखाई दिया। हाथी ने अपने सूंड से उस कमल को पुष्प को तोड़ा और भगवान को दिखाया। महाराज मैं आपका दूसरा कुछ अर्पण नहीं कर सकता। हाथी ने कहा, महाराज इस पुष्प को आप ग्रहण करो, जल्दी पधारो। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गरुड़ के ऊपर सवार होकर के दौड़ आए। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान ने
ग्रह का उद्धार किया। बाद में भगवान ने गजेंद्र को उद्धार किया। परीक्षित राजा का प्रश्न है कि यह बताओ, भगवान गजेंद्र का उद्धार करने आए थे, फिर भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार क्यों किया? यह कथा मेरी सुनने की इच्छा है। आप यह कथा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो भक्तों के चरणों को पकड़ता है, भगवान का उद्धार पहले करते हैं। भगवान अपने भक्त का उद्धार बाद में करते हैं। जो करते हैं अपने भक्त के चरणों के जो पकड़ता है, उसका उद्धार भगवान पहले करते हैं। इसलिए भगवान ग्रह को उद्धार पहले किया, बाद में गजेंद्र को उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान नारायण गजेंद्र के द्वार एक पुष्प अर्पण करने से प्रसन्न हो गए। गजेंद्र ने एक पुष्प भगवान को अर्पण किया और उसी से प्रसन्न हो गए। आप थोड़ा विचार करो। गजेंद्र ने कमल के पुष्प अर्पण किया। भगवान को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। जो भगवान के लिए कमल अर्पण करता है, भगवान उसके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं। कमल भगवान को क्यों प्रिय है, इसका थोड़ा विचार करो। इसका कारण यह है कि सारी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कमल में जो देने वाला ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो स्वयं जन्म कमल से हुआ है। कमल को जन्म देने वाला स्वयं भगवान है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने सारे संसार को उत्पन्न किया। ब्रह्मा की दृष्टि में संसार आता है, ब्रह्मा की दृष्टि में कमल नहीं आता। इसलिए भगवान को कमल बहुत प्रिय है। भगवान को कमल अर्पण करो। कमल अर्पण करने का अर्थ यह है, कमल अलौकिक है। भगवान को कमल अर्पण करना है, इसका अर्थ क्या है? भगवान में अलौकिक भाव रखो। भगवान के शरीर में मल नहीं है, भगवान के शरीर में मूत्र नहीं है, भगवान के शरीर में मांस नहीं है, भगवान के शरीर में हड्डी नहीं है, भगवान के शरीर में रुधिर नहीं है। हमारे आपके जैसा भगवान का शरीर नहीं है। संसार का जीव तो भगवान को अपने समान समझता है। उसको भगवान की लीलाओं में संदेह हो जाता है। बहुत से लोग यह शंका करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद के साथ व्यवहार क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण गोविंद के साथ रास किया है। भगवान की यह लीला अच्छी नहीं है। अरे, भगवान की लीला में उसको मोह हो जाता है। जिसकी बुद्धि में और मन में काम बसा हुआ है, उसकी बुद्धि में काम नहीं है, उसकी बुद्धि पूर्ण निष्काम है। उसी को भगवान की रास लीला का आनंद आता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। यह गजेंद्र पूर्ण जन्म से इंद्र युग नाम का राजा था। एक बार कहीं से अगस्त ऋषि आ रहे थे। अगस्त ऋषि ने इस इंद्र युग नाम के राजा को अपने गले में माला उतार कर दी थी। इंद्र युग राजा ने अभिमान में माला को फेंक दिया। इस माला को एक हाथी ने कुचल दिया। उसी समय अगस्त ऋषि ने इंद्र युग राजा का श्राप दिया। अरे मूर्ख, तूने अभिमान में माला को फेंक दिया है। जाओ, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू दूसरे जन्म में जड़ योनि को प्राप्त होगा। अगस्त ऋषि के श्राप से यह इंद्र युग राजा दूसरे जन्म में गजेंद्र हुआ था। और दूसरे जन्म में भगवान ने कृपा की थी। इसका कारण क्या है? इस इंद्र युग नाम के राजा ने पूर्व जन्म में हरे नमा इस मंत्र को करोड़ों बार संख्या में जप किया था। वही मंत्र हाथी ने योनि में स्मरण आया।
इसलिए भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। शास्त्र कहता है आप भी इसी मंत्र को साथ प्रेम करो। आपको भी मंत्र सबसे अच्छा लगता है। इस मंत्र की गणना ना करो। जप करो। गणना करना भगवान का काम है। शास्त्र कहता है जो जीव जप को करता है, जप की संख्या भी गिनता है। जप आज मैंने 25,000 बार भगवान के नाम का जप किया है। शास्त्र कहता है जो जीव संख्या में गणना करता है, कभी कभी उसके मन में अभिमान आता है, दूसरे दिन कहने की इच्छा नहीं होती है। आप जप करना, लेकिन आप जब संख्या को छुपाता, किसी को कहना नहीं, संख्या की गिनना नहीं। जप करना, संख्या गिनने का काम भगवान का है। करोड़ों की संख्या में जो भगवान का जप करता है, विचार करो, उनकी वाणी की दिव्य हो जाती है। यह जो बोलता है वह शास्त्र हो जाते हैं। जीवन थोड़ा है, इस थोड़े जीवन में भगवान को भूलना नहीं। सतत भगवान का नाम का जप करो। कहीं भगवान की कथा होती हो, वो लोग वहाँ आते हैं और रोज घर पर जाकर जप करते हैं। बहुत से लोग कथा के दिनों में बहुत जप करते हैं और कथा पूर्ण हो जाने के बाद सोचते हैं कि अब भक्ति में भी समाप्ति करें, फिर से संसार का काम करो। ऐसा ना करो कि सतत भगवान का नाम का जप जो करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। आप थोड़ा विचार करो, जीवन बहुत थोड़ा है। हमारी आपकी आयु कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की है। काल बड़ा बलवान है, सभी को मारता है। श्रीमद् भागवत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिस प्रकार मानव को की आयु 100 वर्ष की है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। लेकिन ब्रह्मा के दिन और मानव के दिन में अंतर है। ब्रह्मा की रात्रि है में और मानव की रात्रि में अंतर है। हमारा आपका दिन कितना बड़ा है। सूर्य नारायण उदय होते हैं, सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं। प्रातःकाल तारा दिखाई देता है, बंद हो जाता है। मनुष्य की एक रात्रि निकल जाती है। इसीलिए भर्तृहरि राजा ने कहा, मनुष्य देखता है सूर्य नारायण उदय हुआ और सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, एक दिन निकल गया। रात्रि आकाश में तारे दिखाई देती हैं, प्रातः का तारा दिखाई देना बंद हो जाती है। मनुष्य देख रहा है कि मेरी एक रात्रि निकल गई है, फिर भी सावधान नहीं होता। आपका दिन हमारा आपकी रात्रि इतनी बड़ी कि हम अब ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा, ब्रह्म के रात्रि कितना बड़ी है, इसका कोई विचार करो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो यह कलयुग का समय चल रहा है, इसका समय है 4,32,000 4,32,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब कलयुग की समाप्ति होती है। 4,32,000 का कलयुग है। 8,64,000 वर्ष का उद्धार होता है और 12,96,000 वर्ष में त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सत्ययुग होता है। 1,000 सतयुग बीत जाए, 1,000 त्रेता बीत जाए और 1,000 द्वापर बीत जाए और 1,000 कलयुग बीत जाए, तब ब्रह्मा का दिन होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा का रात्रि है। अब आप जरा विचार करो, जिसका जितना बड़ा दिन है उसकी इतनी बड़ी रात्रि है। ऐसा ब्रह्मा का 100 वर्ष होकर मरता है। शास्त्र कहता है कि ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मा इस पृथ्वी पर होकर चले गए। इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। तो हम आप क्या सोच
कर बैठे हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अंत में राम नाम कहेंगे और अंत में तार जाएंगे। क्या भगवान इतने सरल है कि अंतकाल किसने देखा है? ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, तंदुरुस्त है, हर प्रकार के अच्छे हैं और काल उसको उठा ले जाता है। लोग यही कहते हैं कि तंदुरुस्त थे, कोई बीमारी नहीं था। एक दिन 10 का हार्ट अटैक हो गया। और हार्ट अटैक क्या होता है? समय पूर्ण हो गया, काल ने उसको चोट मार दी, इसका मरण हो गया। हमारे संत कहते हैं कि व्यक्ति देख रहा है कि आज उसे मोहल्ले से काल उसकी उठा ले गया है। आज उस मोहल्ले से काल उस बूढ़े को उठा कर ले गया है। देख रहा है तो भी मन को यह नहीं समझाता कि इस दिन मेरे को भी जाना है, एक दिन मेरी भी यही दशा होने वाली है। यही सबसे बड़ा मोह है। शास्त्र कहता है कि पड़ोस में किसी के यहाँ चोरी हो जाती है और दूसरी पड़ोसी सावधान हो जाता है, घर का दरवाज़ा जल्दी बंद कर देता है, मनुष्य चोर से सावधान हो जाता है। यह तो अच्छा है, लेकिन मनुष्य काल के सावधान नहीं होता। यहीं से बड़ा आश्चर्य है मन को समझाना। मन काल एक दिन अवश्य आएगा, इसलिए भगवान के नाम के साथ प्रेम करो। जो साधन प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष की कथा को पढ़ता है, अंत काल में भगवान उसको निर्मल मति देते हैं। निर्मल मति के द्वारा, निर्मल बुद्धि के द्वारा जीव भगवान का ध्यान करता है। उसकी ऐसी इच्छा हो कि अंतकाल में हमें भगवान के स्मरण रहे, तो भागवत की कथा सुनने के बाद आज से भी आरंभ कर देना गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कौन सा है? 8वें स्कंद का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, उसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। 3 अध्याय का रोज पाठ करो। पीछे रामायण को कवच कहा है और आज गजेंद्र मोक्ष को कर रहे हैं। 10 मिनट का समय हो लाएगा, आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, छठे मन मंदिर में भगवान ने देवताओं का पक्ष लेकर के समुद्र से जो अमृत निकला था वह अमृत देवों को पिलाया। समुद्र मंथन में की बहुत सुंदर कथा है। समुद्र में अमृत निकला है, भक्ति की अमृत है। अमृत को जो पीता है वह अमर हो जाता है। भक्ति रूपी अमृत को जो पीता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी को यदि अमृत का पान करना हो तो भगवान का कीर्तन करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार देवों में सब देवों में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों की विजय हो गई। देवता लोग क्षीर सागर में जाकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, आप क्यों आए हो? देवों ने कहा, यह राक्षस बार बार हमको हरा देता है, हमारी पराजय हो जाती है। आप ऐसी कृपा करो जिसने हमारी कभी पराजय नहीं हो, हमारी कभी हार ना हो। भगवान ने कहा, देखो, एक काम करो, तुम सभी समुद्र का मंथन करो। समुद्र में जो अमृत निकलेगा मैं को अमृत का पान कराऊंगा। अमृत का पान करने के बाद तुम्हारी हार नहीं होगी। देवता लोग वहाँ से लौटने लगे। भगवान ने कहा, जाने दो। एक बात और, तूने समुद्र मंथन का जो काम है वह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने भाई पड़ोस राक्षसों को जाकर मित्रता करो। भगवान नारायण ने देवों को
को एक नीति की बात बताई है कि यदि काम सिद्ध करना होता है तो अपने शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। यदि काम बनता हो तो शत्रु के साथ ही मैत्री कर लेनी चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम राक्षसों के साथ प्रेम करोगे, मित्र करोगे और उनके कहोगे कि इस सभी में समुद्र मंथन करना है, समुद्र में अमृत निकलेगा तो राक्षस यह कहेंगे कि अमृत हम भी पिएंगे। तुम राक्षसों के अमृत पीने के लिए मना नहीं करना। जिस समय समुद्र से अमृत निकलेगा मैं साड़ी पहनकर तुम लोगों के अमृत पिलाने के लिए आऊँगा। भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए